हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ टैगोर्स फिलोसॉफी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इनके मेथड, एम, करिकुलम, डिसिप्लिन और रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू टैगोर्स व्यू। स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, जब भी एजुकेशन की बात आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जो है वो लिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो उनको आप एज अ पोइट, एज अ राइटर और एज एन एजुकेटर जो है वो जानते हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट फिलोसोफर भी हैं। इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में इनकी रचना जो गीतांजलि है उसके लिए इनको मिला। गीतांजलि में ये इन्होंने जो अपनी कविताओं की जो कविताएं जो लिखी हैं उन कविताओं में इन्होंने ख़ास तौर से जो उस वक्त इश्यूज़ जो थे उन इश्यूज़ को उजागर किया जो कि स्वतंत्रता के लिए थे। और एक एक्टिव कम्युनिकेशन जो है इन्होंने बताई है। इनकी रचनाएं जो भी हैं उनमें क्रिएटिविटी जो है वो झलकती है। रिलेशनशिप बताती हैं नेचर और मैन के बीच का, कि कितना गहरा दोनों में संबंध है। ये रचनाएं जो हैं इनकी काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को, क्रिएटिविटी को उजागर करती हैं। स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और मोरालिटी जो है इसको एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में लाने को प्रेफर करते हैं। और साथ में ही कहते हैं कि भाई नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म जो है वो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है इनके बेसिस के ऊपर इनकी जो अपनी जो एजुकेशन जो इन्होंने इनकी जो फिलॉसफी है वो इन सारे स्कूल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। ये नेशनल हेरिटेज के रूप में एजुकेशन फिलॉसफी को देखते हैं और साथ में वेस्टर्न और ईस्टर्न को भी उनका भी जो समावेश है वो ये अपनी फिलॉसफी में बताते हैं। शांति निकेतन और विश्व भारती जो हैं स्टूडेंट्स, इनके दो इंस्टीट्यूशन हैं जो इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, जो कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। जिसका ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, एजुकेशन फिलॉसफी रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से जो है इनकी अपनी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो रिफ्लेक्ट करती है इनकी एजुकेशन फिलॉसफी के ऊपर, और जो कि बेस्ड है एज एन आइडियलिस्ट, एज एन नेचुरलिस्ट। इनके थॉट्स जो हैं वो हमें इसमें मिलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टैगोर को हम एज अ वेदांतिस्ट जो हैं वो कंसिडर करते हैं। ये वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर इनका बहुत बिलीव था। ये वेद को, पुराणों को, अपने ट्रेडिशन को जो है उनको उनके ऊपर बिलीव करते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस था इनका। स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर कि ह्यूमन बीइंग का स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन है। ब्रह्मा जो है एक अल्टीमेट रियलिटी है और सारा यूनिवर्स जो है उसकी एक फिज़िकल फॉर्म में है और एक ऐसी रियलिटी है जो कि इस पूरे यूनिवर्स को, इस कॉस्मोस के ऊपर अपना होल्ड बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म। तो ये वेदांतिस्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है। एज एन इंडिविजुअलिस्ट जो है इनको कंसिडर किया जाता है। ये फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि हर एक को अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। कि कोई भी दो इंडिविजुअल, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, हम जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो हर एक का अपना थॉट प्रोसेस है, हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो जिस पर्सन को जिस तरह से जो उसका मन करे उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को जो है उसके डिसीजंस ले और साथ में अपनी लाइफ को उस तरह से वो जिए। तो एज एन इंडिविजुअलिस्ट भी इनको कंसिडर किया जाता है। एज एन आइडियलिस्ट,
एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि लाइफ साइकिल जो वो लाइफ टू डेथ जो है, ये एक जो साइकिल जो चल रही है उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि ये आइडियाज़ जो हैं हमें इस चीज़ से मुक्त करते हैं। नाउ फंडामेंटल ज़्यादातर इनका जो जोर रहा वो आइडियाज़ के ऊपर रहा और ट्रुथ के ऊपर रहा, और ये ब्यूटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, क्योंकि जब भी रविंद्रनाथ टैगोर की बात आती है तो क्रिएटिविटी से हम उनको जानते हैं। ये कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। तो ये एज अ नेचर लवर जो है इनको कंसिडर भी किया जाता है। तो टैगोर एज अ स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिज्म में भी इनका बिलीव था, स्पिरिचुअलिज्म को ये मानते थे, और इनके हिसाब से माइंड और ट्रूथ जो हैं वो एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल ड्रीम पे जो हमारे एक्सपीरियंस जो चल रहे हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। सारा सिस्टम जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। एज एन ह्यूमनिस्ट जो है टैगोर जो हैं वो एक दूसरे के लोगों के प्रति प्रेम भाव, ब्रदरहुड जो है, भाईचारा जो है उसको मेंटेन करने में विश्वास करते हैं। इनके थॉट जो हैं कि उसके हिसाब से कि जो सारे लोग हैं वो जो एक जैसे ही हैं, सब आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ट्रूथ इज़ ह्यूमन, रियलिटी इज़ ह्यूमन। तो इनके हिसाब से इनके जो ओपिनियन है उसके हिसाब से रियलिटी जो है वही ह्यूमन है, और ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो ह्यूमन है। नेचुरलिस्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है इनका, मदर नेचर को ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं। ये चाहते हैं कि स्कूल जो है वो उसमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, बाउंड्रीज वॉल्स के अंदर उनको कैद किया जाता है, और वो थोड़ा नेचर के साथ उनका जो कनेक्शन है वो इतना बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे एज एन नेचुरलिस्ट जो है ये मदर नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। टैगोर एज एन इंटरनेशनलिस्ट, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन जो है उनको उनके कनेक्शन की भी बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो बिल्ड होना चाहिए, ग्लोबल हार्मनी करिए, विजनरी विजन जो है इनका था। तो ये इनके हिसाब से जो है कि सब लोग आपस में भाईचारा मेंटेन करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मनी जो है वो हो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, मेल जोल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़े। अब अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, अब इनके हिसाब से एजुकेशन जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, बच्चे को एजुकेशन जो दी जाती है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब जहाँ एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बिलीव करते हैं कि एक फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल लेवल जो है खाली किताबों से ही नहीं, बच्चे की एक सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है, कि वो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने ह्यूमैनिज़्म को जो है वो खुद रियलाइज़ करे। जब तक कि बच्चा खुद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेगा तब तक आप उसको किसी भी किताबों से आप पढ़ा के समझाना जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है जितना कि वो उसकी सेल्फ रियलाइजेशन से उसको इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होगी। एक्सपीरियंस से जो वो गेन करेगा, प्रैक्टिस करके जो वो गेन करेगा, वो उसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे का इंटेलेक्ट जो है वो अच्छा डेवलप हो, वो कैसे होगा, क्रिएटिव फ्री थिंकिंग बच्चे को हो, उसमें क्यूरोसिटी हो, उसमें मेंटल अवेयरनेस जो है वो डेवलप होनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की जो हो, जिसकी वजह से उसका इंटेलेक्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैन गॉड रिलेशनशिप की बात की जाती है, ये बिलीवर हैं गॉड के, और ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो मैन एंड गॉड रिलेशनशिप जो है एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिलेशनशिप है, जो कि स्पिरिचुअलिज्म और सेक्रेडरिज्म जो है ये चीज़ें जो है लोगों को नेचर के प्रति, गॉड के प्रति जो है वो जोड़ती हैं आपस में। देन फिज़िकल डेवलपमेंट की बात की गई है, इन्होंने अपने
इंस्टीट्यूशन जो कि शांति निकेतन है, वहाँ पे योगा, गेम्स और स्पोर्ट्स में ज़्यादा तवज्जो दी है ताकि फिज़िकली फिट बच्चे जो हैं वो हों। उसको प्रमोट करने के लिए, फिज़िकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने योगा, गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं इनको वैल्यू दी है। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ह्यूमैनिटी। ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स सारा जो है वो एक फैमिली की तरह है और इसमें जो लोग हैं जो आप रह रहे हैं वो आपस में ब्रदरहुड और फादरहुड जो है उसको गॉड के साथ जो उनका फादरहुड है और आपस में जो भाईचारा है, वननेस की फीलिंग में इन्होंने पूरे वर्ल्ड को लिया हुआ है ताकि यूनिटी जो है आपस में बरकरार रहे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम। अब फ्रीडम, टैगोर जो हैं वो फ्रीडम ह्यूमन प्रोग्रेस को वैल्यू देते हैं, करेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं ताकि और ज़्यादा पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो बढ़ सके और साथ में डेवलप करते हैं कि फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन जो है वो बच्चों में वैसी एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट की जाए ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। कोरिलेशन बना के चलना कि बिटवीन मैन एंड नेचर जो है, इसके बारे में भी इन्होंने अपना जो व्यूज़ हैं वो रखे हैं टुवर्ड्स एम्स ऑफ एजुकेशन। मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। खाली बुकिश नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं इन्होंने किया, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया है। सेल्फनेस, जिसमें बच्चे में उसकी फीलिंग जो है वो डेवलप हो, कॉपरेशन, लव, फेलो फीलिंग एंड शेयरिंग विद देयर पीपल जो है अपने उनके जो फ्रेंड सर्कल जो है उनके साथ वो शेयरिंग एंड केयरिंग की फीलिंग जो है बच्चे में डेवलप हो। इन चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है कि आपस में जो उसके जो बच्चे हैं उनमें एक एम्पैथी की फीलिंग जो है वो डेवलप हो और सोशल बॉन्ड जो है उनका स्ट्रॉन्ग रहे आपस में ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी और करेक्टर डेवलपमेंट जो है वो एक अच्छे वे में हो सके। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये मदर टंग को ज़्यादा फोकस करते हैं कि मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको चीज़ जो है वो समझ में आ जाए, कंसेप्ट्स जो है उसको अच्छे से क्लियर हों। मदर टंग के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। नाउ द मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये बताते हैं कि किस तरह की मैथोलॉजी जो है वो क्लासरूम में टीचर अडॉप्ट करे ताकि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो सके। इन्होंने बुकिश नॉलेज को ज़्यादा, स्टीरियोटिपिकल जो बोरिंग अनइंस्पायरिंग चीज़ें जो है उनके ऊपर इन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ इन्होंने किया है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी स्किल्स, उसकी मेंटल डेवलपमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया है कि बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू कोई जैसे कोई प्लेज जो होते हैं बच्चों को करवाए जाएं ताकि बच्चा जो है वो सीखे। थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, हाँ, इस तरह से करके कुछ लेसन्स जो हैं इस तरह से उनको पढ़ाए जाएं ताकि वो बच्चे जो है एक्टिविटी बेस करके उनको कुछ थ्रू गेम्स के मोड से ऐसा करके कुछ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए एक्टिविटी वाला जिससे बच्चे जो हैं वो सीखें और उनमें लर्निंग की एक क्यूरोसिटी, एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। साथ में थ्रू एक्सकर्शन की भी इन्होंने बात की है कि ट्रैवलिंग पे बच्चे को सिखाया जाए, आउटडोर बच्चे को एनवायरनमेंट में ज़्यादा छोड़ा जाए बच्चा ताकि वहाँ पे वो अच्छे से सीख सके। वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग जो है ये भी चीज़ें उसको करवाई जाएँ। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ बच्चे को। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात की गई है ताकि बच्चे को जो है साइट सीइंग ट्रिप्स जो है वहाँ पे फील्ड ट्रिप्स में लेके जाया जाए और उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नॉलेज जो है वो दी जाए वहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड। नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की गई है कि बच्चा को अगर उसको कोई भी क्वायरी है तो वो टीचर से क्वेश्चंस पूछ के अपने उस क्यूरोसिटी को, जब तक कि उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर टीचर नहीं देता है तब तक वो बच्चा जो है
उसको क्यूरोसिटी रहती है उस चीज़ को जानने के लिए, तो उसकी वो कन्फ्यूज़न को दूर करके उसकी वो क्यूरोसिटी को सॉल्व किया जाए, कि ताकि वो क्वेश्चंस पूछ पूछ के उसको, जब तक कि उस पूरे कंसेप्ट की उसको अच्छे से कमांड उसमें उसका पकड़ना अच्छे से बन जाए, तब तक वो बच्चे को उसकी जब तक पूरी नॉलेज ना हो तब तक कि उसको सेटिस्फाई करना, उसके क्वेश्चंस को आंसर करना और उसको सेटिस्फाई करना जो है उसके ऊपर फोकस है। मेमोराइजेशन के ऊपर वो जो हम बच्चों को कहते हैं लर्न करो, मेमोराइज़ करो चीज़ों को, उसके ऊपर ये फोकस नहीं है इनका। ये बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की मेमोराइजेशन जो है, लर्निंग, रोट लर्निंग जो है वो हो। नेक्स्ट, डिबेट और डिस्कशन के थ्रू ये फोकस करते हैं कि बच्चे को सिखाया जाए। डिबेट और डिस्कशन, इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाएं, ताकि बच्चा बोलना सीखे, अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है वो सीखे, और हर एक सब्जेक्ट में जो है वो ये इस तरह के डिबेट्स और डिस्कशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जानी चाहिए। नेक्स्ट, करिकुलम जो है अकॉर्डिंग टू टैगोर जो है वो कैसा होना चाहिए? डल, अनइंटरेस्टिंग, वन साइडेड, कि बस टीचर पढ़ाया और चले गए, एकेडमिकली फोकस ज़्यादा, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट जो है वो शो किया है। चाहते हैं कि एक ऐसी लर्निंग जो कि जिसमें बच्चा जो है वो अपना एक्टिविटी से सीखे, जिसमें बच्चे को नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले, जिसमें बच्चा जो है वो नेचर के साथ जाके सीखे, वहाँ पे खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो ले, इंस्टेड ऑफ कि वो किताबों के ऊपर जो है ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसके ऊपर ना होके फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वहाँ से गेन करे, और साथ में मदर लैंग्वेज में उसको, मदर टंग में उसको पढ़ाया जाए। साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर जो है इन्होंने रिकमेंड किए हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो हों, साथ में आर्टिस्टिक और इमोशनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बच्चे में डेवलप हों। आर्टिस्ट के लिए जैसे ड्राइंग, पेंटिंग जो है, इस तरह की चीज़ें जो है, गार्डनिंग, बाइंडिंग बुक्स जो है, इस तरह से कुछ स्केचिंग, पेंटिंग, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है टैगोर्स फिलॉसफी का। तो ये कंटेंट जो है इस तरह का होना चाहिए। ना रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या है? टैगोर ने टीचर को एज अ गाइड जो है, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर एक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, इंस्टेड ऑफ कि टीचर जो है एज अ अथॉरिटेटिवली बच्चे के ऊपर बच्चे को वैसे करके मैनेज करे। टीचर एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड जो है वो स्टूडेंट का बने और उसको इंस्पायर करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीख पाए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस सेइंग है इनकी, अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कॉन्टिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। कभी भी एक लैम्प जो है, एक दिया जो है, दूसरे को उतनी देर तक नहीं जला सकता जब तक कि वो उसमें खुद जलने की क्षमता ना हो। तो टीचर को खुद भी अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि वो जितना जितना टीचर सीखेगा और उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो अपने बच्चों को आगे, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो आगे सिखा पाएगा। तो टैगोर जो है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि अपनी पर्सनैलिटी को टीचर को हाईएस्ट लेवल पे, हायर स्टैंडर्ड पे जो है वो पहुंचाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उससे और ज़्यादा सीख सकें। अगर टीचर रेडी रहेंगे कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तभी उनके स्टूडेंट्स जो है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। वही चीज़ें, वही फीलिंग, वही जो ये चीज़ें हैं वो बच्चे में वो इम्पार्ट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, टीचर एक्ट करेंगे एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड एंड एज अ फिलोसोफर। डिसिप्लिन के बारे में क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी कहती है कि स्ट्रिक्टली कोई भी रूल्स जो हैं बच्चे के ऊपर जो है इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है यहाँ पे, ताकि वो बच्चा खुद ही नेचुरली फ्लरिश करे,
खुद ही अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में लाए, इमेजिनेटिव सेटिंग में अपने आप को खुद रखे। जैसे कि उन्होंने कहा, आई नेवर सेड टू दैम डोंट डू और डोंट डू दैट। आई नेवर प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम क्लाइंबिंग ट्रीज और गोइंग वेयर दे लाइक्ड। आई वॉन्टेड टू मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। तो वो कहते कभी भी बच्चे को कुछ भी करने से मना मत करो, लेट देम डू, करने दो उनको, ताकि वो खुद से भी सीखें। एक फ्रीडम जो है वो देने की बात कही गई है और सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है कि बच्चे में वो चीज़ खुद से डेवलप हो जाए ताकि वो फ्लरिश करे, नेचुरली फ्लरिश करे बच्चा। नाउ कंक्लूजन। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो एक रेवोल्यूशनरी एजुकेटर हैं, जैसे कि रूसो की बात की जाती है, पेस्टोलॉजी की जाती है, फ्रॉबेल की जाती है, मदर मैरी मोंटेसोरी की जाती है, जॉन डेवी की जाती है। ये एक ऐसे लर्निंग बेस्ड एनवायरनमेंट की बात करते हैं जो कि एक क्रिएटिव हो, नेचर के साथ खुला हो, नेचर में बच्चे को वन हैंड जो बच्चे का जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो नेचर के साथ डायरेक्ट रहे, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है बच्चा नेचर से गेन करे। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बुकिश नॉलेज ना लेके बच्चा एक्सपीरियंस से गेन करे, और ये सारी चीज़ें जो है एक बच्चे में एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है दूसरों के प्रति डेवलप करें ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके और अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो खुद ले सके। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर्स फिलॉसफी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।